जय हिंद दोस्त। बता दूं कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट 2026 के भर्ती का एक शॉर्ट नोटिस रेलवे ने जारी कर दिया गया। अब इस शॉर्ट नोटिस में बहुत सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है, जैसे फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या फी लग रहा है, क्या क्वालिफिकेशन दिया गया है, कितनी सीटों पे भर्ती आ रही है। उसके साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि भैया अगर कोई ओबीसी का लड़का है या ईबीसी ईडब्ल्यूएस का है तो उनका ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कब का बना होना चाहिए, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अभी फिलहाल में देखा गया था कि रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म है, बहुत बच्चों का ओबीसी न बनने के कारण उन्हें या तो जनरल में भरना पड़ा या तो वो फॉर्म नहीं भरे। तो आपके साथ ऐसा कंडीशन न हो, इसीलिए आप वीडियो लास्ट तक देखिए और जरूर इन सारी बातों को समझकर पहले से प्रिपेयर हो जाइए कि जैसे ही हमारा फॉर्म आता है हम अपने फॉर्म को सही तरीके से अपना भर दें, ताकि 2026 में ये नौकरी आपके नाम हो जाए। चलिए, तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आरआरबी एएलपी, इसको बोलते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। भैया देखले हुए जाए जे ट्रेन चलावला तो ओकरे के कहल जाला असिस्टेंट लोको पायलट। तो भैया उहे उहे जॉब है, ट्रेन तारा जे चलावे के था। तो अब इसके लिए जो इस बार जो भर्ती निकाल रही है, 11,127 पदों पे ये भर्ती निकल के आ रही है। इसका ऑनलाइन 15 मई से लेके 15 जून तक ये भैया फॉर्म आप ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। इसका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, 10वीं पास, साथ के साथ अगर आपने आईटीआई किया है या डिप्लोमा आपका होना चाहिए। देखिए, अभी मैं बता दूं कि पिछला वीडियो मैंने बताया था कि बिहार में आईटीआई में एडमिशन के लिए नहीं चला है। तो भैया अब जो आईटीआई किया हुआ है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी तो है। यही से कहा था नहीं कि भैया जो चीज जरूरी बा वैसा चीज जरूर कर लेनी चाहिए। आईटीआई अगर कर लेबा तो भैया रेलवे टेक्नीशियन के होके चाहे एलपी को इस सब फॉर्म में आपका फायदा मिली। ठीक, तो अब यहाँ पे जो भी बच्चे आईटीआई किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल गया है। इसमें देखिए, एज 18 साल से लेके 30 साल रखा गया है जनरल के लिए। अब जो पहले कोविड के कारण जब पहली बार वैकेंसी आई थी तो रेलवे ने जो 3 साल का छूट दिया था 33 साल तक, वो इस बार अब नहीं रहने वाला है। नॉर्मल जो एज रहेगा वो 30 साल, ओबीसी के लिए 33 साल और एससी एसटी के लिए आपका 35 साल, ये आपका एज रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है भैया का जनरल होगा 33 साल भर सकता ना, एकदम ना भर सकता था भैया। इस बार जो जनरल के जो कैंडिडेट है कि वो 30 साल वाले। फी देखिए, फी भरने के लिए आपको 500 रुपए का चार्ज लगने वाला है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को। लेकिन इसमें से ध्यान रखिएगा, जब आप सीबीटी 1 एक एग्जाम देंगे तो आपका 400 रुपए आपका रिफंड कर दिया जाएगा। और एससी एसटी या फीमेल इसको 250 रुपए होता है, और जब एग्जाम देती है तो इनका पूरे 250 रुपए आपका फॉर्म वापस कर दिया जाता है। अब इसमें एक कंफ्यूजन है कि भैया लड़कियां एएलपी का फॉर्म भरते कि ना। भैया अब सब कुछ पॉसिबल है, देखता है जाके आजकल तो यूट्यूब पे भी रील में भी आता है कि भैया लड़की ट्रेन चलावत ऐसा, तो लड़कियां भी एएलपी का फॉर्म भर सकती हैं। वो इस फॉर्म के लिए योग्य है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। सिलेक्शन का प्रोसीजर समझिए। पहले आपका सीबीटी एग्जाम, देखिए यहाँ पे मेन बात यही है कि आप अगर ये एग्जाम छोड़ देते हैं तो आपका ये जो 400 रुपए है या 250 रुपए है ये वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए भले ही आपका रिजल्ट क्लियर हो ना हो अलग बात है, लेकिन आपको हर हाल में एग्जाम में आपको बैठना चाहिए ताकि कम से कम आपका जो पिछला जो पेमेंट हुआ है वो आपका रिफंड आ सके। उसके बाद सीबीटी 2 एग्जाम होगा। सीबीटी 2 ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जाम होता है जो आपका ट्रेड रहता है, जैसे मान लीजिए किसी का फिटर रहेगा, किसी का डीजल मैकेनिक रहेगा, अगर मान लीजिए डिप्लोमा से किया है तो कोई मैकेनिकल रहेगा, कोई इलेक्ट्रिकल रहेगा, जिसका जो भी है उसी से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। अब मेन बात समझने वाली है कि भैया फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, यही चीजें आपको अभी जानना मेन जरूरी है। क्योंकि फॉर्म भर जब आ जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट बनवाने में टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए आप अभी से समझ के रखिए। देखिए, 10वां का मार्कशीट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, सबके पास बा। जे आईटीआई के लिए बा ओकरा भी आईटीआई बा, जे डिप्लोमा के लिए बा ओकरा भी डिप्लोमा बा, हमें कोनो सस्पेंस नहीं है। अब बात आता है, देखिए
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कास्ट, देखिए कास्ट आपका पुराना भी होगा तो चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये ध्यान रखिएगा, ये कब का बना होना चाहिए भैया, तो 1/4/2026 का बना होना चाहिए। इसके बाद जिसका ओबीसी बनेगा या ईडब्ल्यूएस बनेगा वही एएलपी का फॉर्म भर सकेगा। अब इसमें किंतु परंतु कुछ मत सोचिए, अभी ही लगिए, पहले आप अपने जाति आय निवास बनवाइए, निवास बनने के बाद भैया जिसका ओबीसी है वो अपना ओबीसी बनवाए, केंद्र सरकार वाला। बिहार से के बच्चे को मैं ध्यान से बोला हूँ, आप जो बनवाइएगा ध्यान रखिएगा, BOB CCO वाला कोड बनवाइएगा, ये आपको लगेगा कब का, 1 अप्रैल 2026 के बाद वाला। ठीक इसी तरह जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं वो भी अपना ईडब्ल्यूएस बनवाएंगे, 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना ही ईडब्ल्यूएस इसमें वैलिड होगा। अगर किसी का 31/3/2026 का भी बना है तो भैया वो फॉर्म में नहीं यूज होगा, एकदम समझ ल जा, क्लियर बात। अगर मान लो कोई जनवरी में रेलवे ग्रुप डी खातिर भी ओबीसी बनवैले हुई 2025 वाला, तो वो फॉर्म में काम ना आई भैया, क्लियर एकदम। हम फ्रैंकली बात बता रहे हैं, इतना फ्रैंकली आपको कोई नहीं बताएगा कि जो बच्चा रेलवे ग्रुप डी के लिए जनवरी में ओबीसी बनवाया है, अगर वो एएलपी का फॉर्म उस ओबीसी से भरता है तो उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, एकदम सीधी बात। आपको ओबीसी दोबारा से बनवाना ही पड़ेगा, आपका ओबीसी 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपका आधार बैंक सीडिंग। ये ध्यान रखिए, पहले क्या होता था कि जब आप फॉर्म भरते थे तो आपको बैंक अकाउंट भरना होता था, उसी बैंक अकाउंट में आपका ये जो 400 रुपए और 250 रुपए पैसा वापस आता था। लेकिन अब क्या कर रहा है, आधार से पैसा वापस दे, इसीलिए आप अपना आधार सीट जरूर करा लें। आप चेक करें कि आपके अंगूठे से जिस बैंक से पैसा निकल रहा है ये एकदम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप आधार डालेंगे आपका जो भी बैंक सीट रहेगा आपका वहां पे शो हो जाएगा। अगर आपका बैंक सीट नहीं है तो आप फॉर्म भी नहीं भर पाइएगा, एकदम समझिए, बैंक सीट नहीं होगा आधार से तो आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा, इसीलिए अपना बैंक सीट जरूर करा दें। उसके बाद जब फॉर्म भरिएगा तो आपका लाइव फोटो लिया जाएगा। और ये नहीं है भैया हम बानी दिल्ली में वेतनी फॉर्म भर दिया हो ना, अब ना चली भैया, तारा रहे के पड़ी, रह के अपना फॉर्म खुद से भरवावे के पड़ी, ताकि एम एगो और अच्छा बात बा, जब खुद से फॉर्म भरेगा तो गलती होके के भी संभावना बहुत कम हो जाए। ठीक, तो जो भी लोग एएलपी का फॉर्म भरना चाहते हैं भैया अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए। आपको बता दें कि 15 मई को ये एक फॉर्म खुलने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।